समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके बाद से ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस जिन सीटों को अपने लिए मांग रही थी, उन सीटों पर भी सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसलिए अब कहना मुश्किल होगा कि यूपी में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन रहेगा या नहीं। हालांकि अब इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्लियर कह दिया है कि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन जारी रहेगा। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को सरेआम थप्पड़ जड़ने वाले बार काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि विधायक को कोई मार सकता है? ये काम तो उनका है। रोज मारपीट करना, खुराफात करना, लोगों की बेइज्जती करना, भला उनके साथ कौन मारपीट कर सकता है? यूपी के प्रतापगढ़ में हुए सीओ जियाउर हक हत्याकांड में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान पर जियाउर हक के माता पिता ने खुशी जाहिर की है, लेकिन मामले में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को क्लीन चिट मिलने पर निराशा भी व्यक्त की है। सीओ जियाउर हक की मां ने कहा कि जैसे वो अपने बेटे की याद में तड़प रही हैं, वैसे ही जिन लोगों को सजा हुई है उनके परिजन तड़पेंगे। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर एक 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। यहाँ गाड़ियों का सर्विस सेंटर, टायर शोरूम और जिम था। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि आग से भारी नुकसान हुआ है। रेलवे को गुरुवार को अलर्ट किया गया था कि कुछ संदिग्ध आतंकी विस्फोटकों के साथ पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के टूंडला रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को 3 घंटे से अधिक समय तक रोक दिया गया था। हालांकि ये एक अफवाह निकली। अयोध्या में हर साल सांप्रदायिक सौहार्द की एक उल्लेखनीय मिसाल देखने को मिलती है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग 6 दशक से पारंपरिक हिंदू उत्सव रामलीला में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। मुमताज नगर के मुख्य रूप से मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 1963 से रामलीला रामायण समिति के बैनर तले रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मेले में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग कर दी है। यही नहीं, उन्होंने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है वो किसी गैर सनातनी से कोई सामान ना खरीदे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि ये सही समय है कि हम उन लोगों का बहिष्कार करें जो कभी खाने में थूक लगाकर तो कभी यूरिन मिलाकर हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले में बुधवार को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। वादी के बयान दर्ज किए गए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। इस मामले में 20 फरवरी से राहुल गांधी जमानत पर हैं। 26 जुलाई को उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया था। उत्तर प्रदेश के बहराइच में उस वक्त बवाल मच गया जब 3 दलित बच्चों के साथ बदसलूकी की गई। चोरी के शक में तीनों बच्चों को मुर्गी फार्म ले जाया गया। वहां उस तरह से तीनों का सिर मुड़वाकर उनके चेहरे पर कालिक पोत दी गई, फिर चेहरे पर चोर लिख दिया गया। इसके बाद मासूमों के हाथ पैर बांधकर उन्हें खूब पीटा और पूरे गांव में घुमाया। तीनों बच्चे दबंगों के सामने रहम की गुहार लगाते रहे। यूपी के नोएडा में 15 साल की लड़की 12 वर्षीय लड़के संग भाग गई। लड़की घर से तीसरी बार भागी है। परिवार उससे इस कदर परेशान हो चुका था कि वापस बिहार लौट रहा था। पिता ऑटो लेने गए थे कि पीछे से बेटी एक बार फिर भाग गई। पुलिस फरार लड़की और लड़के की तलाश में जुट गई है।